हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस क्लास में हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप का सैम्पल पेपर 01। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हमने। आपको पेपर मिल चुका है, आंसर की भी आपको मिल चुकी है। हम करेंगे इस वीडियो में सोल्यूशन। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और आपको किस में डाउट आया होगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेपर कोड क्या था? हमारा पेपर कोड था ZG202425 फोर्थ मैथ्स एंड 01 पेपर नंबर। ओके, एंड इसमें सिलेबस क्या क्या कवर हुए थे हमारे? 1 to 10 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही होते हैं 4 हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन्हीं पे बेस्ड आपके पास 10 MCQs है एंड 11 to 20 क्वेश्चंस जो थे आपके पास वो किस पे बेस्ड है? टाइम पे। ठीक है, तो आपको टोटल क्वेश्चन मिले थे 20 MCQs इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना था, राइट? सो देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। हमें क्या करना है? सारे फैक्टर्स लिखने हैं। किसके? 24 को, 24 के, राइट? तो आपको पहली बात तो ये आना चाहिए कि हम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, है ना? तो फैक्टर्स हम उसे कहते हैं जिससे, जैसे 24 है वो किस किस की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें ऑल द फैक्टर्स मतलब सारे फैक्टर्स लिखने हैं, एक दो नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, है ना? 2 से भी 24 डिवाइड हो जाता है। ये रहा 1, और किसी में 1 नहीं है, राइट? तो इसमें 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो सकता है, 3 8 जा 24, एंड 4 से भी होता है, 6 4 जा 24, एंड 8 से 12 एंड 24 से। ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे ही नंबर्स क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं। इट मीन्स इन सारे नंबर्स से क्या है? 24 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर, जैसे 2 3 5, कुछ भी, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी, इट मीन्स मान लो कुछ भी आंसर आ गया, 60 20 40, कुछ भी जो भी आंसर आ गया, वो क्या हो जाएगा? उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो क्या होते हैं? सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आता है? प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। सेम आपको फैक्टर्स मैंने बताया, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी टेबल से 12 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब बात आए कि ऑल द फैक्टर्स मीन्स आपको सारे ही फैक्टर्स लिखने हैं, तो सारे फैक्टर्स में 1 भी आता है। ठीक है, क्योंकि 1 हर एक टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो देखो 1 किस किस में है? सिर्फ 1 में, आई मीन ए में एंड बी में है, बट ए में तो सिर्फ 12 ही फैक्टर है, और भी तो फैक्टर्स होते हैं 12 के। तो ऑप्शन बी देखते हैं। देखो 1 12 डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, है ना? 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी एंड 12 से भी, 12 1 जा 12। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। ओके, आपको सारे ही नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो कि 12 को डिवाइड कर दे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 इज द फैक्टर ऑफ। 8 किसका फैक्टर है इनमें से? 72 73 74 एंड 75। तो आप 8 की टेबल करोगे तो 8 की टेबल में बताओ 72 आता है, तो इसका कौन सा फैक्टर हो गया? फैक्टर ऑफ 72। ठीक है, 72 किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 15 इज द फैक्टर ऑफ। 15 किसका फैक्टर है? 2 2 3 2 2 4 2 2 5 एंड 2 2 6। मोस्टली जिसके लास्ट में 5 आता है वो उससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 15 को जब आप 2 2 5 से डिवाइड करके देखो, 15 1 जा 15, ठीक है, 2 और फिर से माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 7। ओके, नाउ इधर क्या आ गया? 75, है ना?
तो 15 के टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है बताओ? 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 एंड 7 75, हाँ 5 टाइम्स में 75। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो 15 किसका फैक्टर है, 2 to 5 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं? आप 50 को डिवाइड करो, ठीक है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड 50 कितने टाइम्स में हो जाएगा, 25 टाइम्स में। ठीक है, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर से 5 से होगा 5 1 जा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 क्या हो गया, 2 5 एंड 5। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 2 × 5 × 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 × 5 × 5। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज अ, ठीक है, डैश ऑफ ईच अदर। प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था, किसी आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो इसका प्रोडक्ट आता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का जब प्रोडक्ट निकाला तो इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इसको तो प्रोडक्ट बोल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मल्टीपल्स। ये दोनों क्या है, 6 × 2 क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ। हर एक नंबर किसका मल्टीपल होता है, मीन्स हर एक नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड होगा, मैंने आपको पहले बताया था 1। 1 क्या है, हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, वो 1 से डिवाइड ऑब्वियसली होता ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राइम फैक्टर ऑफ 48। सेम हमें वही करना है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होगा 12 टाइम, फिर से 2 से हुआ 2 6 जा, फिर से 2 से हुआ 2 3 जा 6, फिर क्या हुआ 3 से। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, बताओ क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका है, 48 का, राइट। तो इसमें देखो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, आपको 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, तो 1 2 3 4 एंड 3, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 इज अ मल्टीपल ऑफ। 16 किसका मल्टीपल है, इनमें से कौन सा नंबर है जो 16 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, देखो 20 60 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से, आई मीन 20 16 को डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, ये तो खुद ही बड़ा नंबर है 16 से, है ना। 4 कर देगा, 4 4 जा 16, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 hours and 30 minutes। ठीक है, देखो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और हमें क्या बताना है कि 2 hours and 30 minutes में टोटल मिनट्स कितने होंगे। ठीक है, तो 2 hour, देखो 1 hour में कितना है, 60 मिनट है, तो 2 hour में कितना हो जाएगा, 2 hour कैसे निकालेंगे हम, 2 × 60, है ना। जब आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 120। ठीक है, 120 मिनट, ये क्या हो गया, 120 मिनट 2 hour में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 30 मिनट्स को भी आपको ऐड करना है ना। तो इसमें क्या करोगे, 120 मिनट्स में आप 30 को ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा,
051 150 इसका आंसर है टोटल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप 2 आवर एंड 30 मिनट्स में टोटल मिनट्स कितने होते हैं? 150 मिनट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ मेनी आवर्स मेक्स 240 मिनट्स? ठीक है, 240 मिनट्स। देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मिनट को निकालने के लिए क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, राइट? अब हमें क्या करना है? मिनट से आर में कन्वर्ट करना है ना? जब आप आर को मिनट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बट जब हम उसको मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे, तब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? 60 से, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो हमें इसमें आर ही निकालना है ना? तो क्या करेंगे हम? इसे 240 को 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 4 जा 24, 40, 60, 6 4 जा 20 एंड 0। जब आप 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 240। ठीक है, 4 कितने आवर्स हो गए इसमें? 4 आवर्स। ठीक है, 240 मिनट्स में टोटल आवर कितने होते हैं? 4 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7 आवर्स 25 मिनट्स एंड 3 आवर्स 45 मिनट्स? डिफरेंस बिटवीन, इट मीन्स दोनों में हमें क्या पूछा है कि हमें इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। तो 7 आवर्स 25 मिनट्स में आप 3 आवर्स 45 मिनट्स को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, थ्री आवर 45 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करो? देखो, ये इससे कम है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। इसे 6 आवर कर दो और इसमें 60 को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 85। ठीक है, हमने इसमें से 1 आवर हटा के उसको 60 में मिनट्स में कन्वर्ट करके इसमें 60 ऐड कर दिया। ठीक है, अब कर दो आप, इजी हो जाएगा। 5 - 5 0, 8 - 4 4, 40 मिनट एंड 6 - 3 क्या हो जाएगा? 3 आवर। तो इसका आंसर क्या है? 3 आवर एंड 40 मिनट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला विल बी 53 ईयर्स ओल्ड इन 2019 में वो कितने ईयर्स की है? 53 ईयर्स की है ना? कितने ईयर्स की है? 53 ईयर्स की। व्हाट वाज हर एज इन 1998? 1998 में उसकी एज क्या होगी? तो 2019 में से हम पहले 1998 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितने का इसमें ईयर का डिफरेंस है उतने ही ईयर्स को हम इसकी एज से माइनस कर देंगे, है ना? तो देखो, इसे माइनस करो। 9 - 8 1, 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ क्या आ गया? 1, इधर आ गया 9 और इधर हो गया 10। ठीक है, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 9 0, 1 - 1 0, 21 है ना? इसमें 21 ईयर्स का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? 53 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 3 - 1 2 एंड 5 - 2 3, 32 ईयर्स की वो होगी। कौन से ईयर में? 1998 में। तो आंसर क्या है इसका? 32। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच टाइम डिफरेंस बिटवीन 6:15 PM टू 6:18 PM? ठीक है, 6:18 PM टू 6:15 PM।
देखो दोनों पीएम पीएम में ही है, तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, आप क्या करो 8 माइनस 5 3 0 0 मीन्स क्या है 3 PM मीन्स 3 मिनट्स का इनके बीच में डिफरेंस है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 615 to 618 में 3 मिनट्स का डिफरेंस है। ओके, नाउ द टाइम इज एग्जैक्टली 16:30। 16 कब बजते हैं तो कौन सी क्लॉक में? ट्वेंटी 4 आवर क्लॉक में कितना टाइम होता है? 4 को हम बोलते हैं 16। ठीक है, नाउ व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 120 सेकेंड्स? ठीक है, 120 सेकेंड्स के बाद कितना टाइम हो जाएगा? देखो 20 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। सेम आवर में होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पहले तो हम इसे 60 को 120 को क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 120 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, सॉरी 60 से डिवाइड, है ना, क्योंकि 60 सेकेंड्स 60 मिनट्स होते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12। कितने मिनट होगा यहाँ पर? 2 मिनट्स। तो 120 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स है? 2 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 को ऐड कर देंगे 2 मिनट्स को। ये क्या होता है? ये आर होता है और ये मिनट होता है ना। तो 16 एंड 30 में हम 2 मिनट्स को ऐड करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो 0 + 2 2, 3 एज इट इज आ गया, 6 भी एज इट इज एंड 1 भी एज इट इज। तो 16:32 क्या हो जाएगा? इसका टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, हाउ इज द टाइम फ्रॉम 12 मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे। ठीक है, तो रात के 12 बजे के लिए हम क्या लिखते हैं 12 AM, है ना। उसके बाद टू 12 नून तक, मतलब दोपहर के 12 बजे तक, हम उसे AM में लिखते हैं, PM में मिडनाइट और डे क्या लिखते हैं हम? AM में। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एड 3 hours and 7 hours एंड हाफ आवर्स। देखो हाफ आवर क्या हो जाएगा? 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड इसका हाफ आवर क्या हो जाएगा? 30 मिनट्स, है ना। तो हमें क्या करना है 7 hours और 3 hours को ऐड करना है। तो 7 + 3 क्या होते हैं? 7 3 8 9 10 10 hours हो गए, 10 hours एंड मिनट्स कितने हैं इसमें? 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देखो इसका क्या आएगा? 10 hour and 30 minutes। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10 hour and 30 minutes इज योर आंसर। ठीक है, क्या किया हमने? सिंपल सा ऐड किया है ना। 3 hours एंड 7 hours एंड हाफ आवर को आप ऑब्वियस सी बात है मिनट में ही लिखोगे। ठीक है, तो हमने इसे आंसर निकाल दिया ऐड करके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 hours? देखो 2 hours में कितने मिनट्स होते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने कर लिया है। तो 120 मिनट्स। इसका आंसर क्या है? 120 मिनट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, इजी हो गया आपके लिए, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 24 hours? सिंपल है, 24 hours हमें पता ही है कि हम मिनट्स निकालते कैसे हैं। क्या करते हैं हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे 24 में आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आता है। ओके, उसके बाद
6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 एंड 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 0441। 1440 मिनट्स होते हैं कितने 24 आवर्स में, ठीक है। 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 1440 मिनट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 1440 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हो गया फिनिश। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चंस मिले थे बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। जिसने भी इस पेपर को सॉल्व नहीं किया है, ये पेपर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आज जिसने भी ये पेपर सॉल्व नहीं किया है वो गूगल फॉर्म लिंक ज्वाइन करें, फॉर्म भरें, फिल होए, रजिस्टर हो जाए। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है, पूरा प्रिपेयर होके बैठना है। नेक्स्ट टॉपिक के हम क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी। ओके सो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी आपको वीडियो हमारी मिलती रहे, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाय बाय।